जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का चैप्टर 5 देखेंगे, जिसमें हमें तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस का अयोध्या कांड दोहा 28 से 41 तक पढ़ना है। ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसका व्याख्या हम इसमें देखेंगे। आधा जो हमारा 28 से 41 तक हमारा दोहा दिया गया है, इसमें से आधा दोहा इस वीडियो में देखेंगे, पार्ट सेकंड इसके बाद चैप्टर 5 का आएगा, उसमें यह वीडियो कंप्लीट होगी, यह चैप्टर कंप्लीट होगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, यह लेक्चर देख लें, आपका सेकंड लेक्चर जल्दी ही आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त कराई जाती हैं। साथ ही साथ इसके पहले के 4 चैप्टर्स जो हैं आपने न देखे हों तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी क्लासेस, जहां से आप सभी क्लासेस सिलेबस भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में सर्वप्रथम, क्योंकि आपसे इसके रचयिता के बारे में भी, कवि के बारे में भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा में एक सच्चे राम भक्त के रूप में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी लोकप्रियता, उत्कृष्टता तथा प्रभावशीलता सभी स्तरों पर अद्वितीय हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन परिचय आप याद कर लेंगे, आपको सिर्फ व्याख्या ही व्याख्या देखना है, ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं पहले पिछले के 4 चैप्टर्स में, तो आप वीडियो को स्किप करके सीधे व्याख्या जहां से शुरू हुई है वीडियो की वहां से देख सकते हैं आप जीवन परिचय। लेकिन हमारा मानना यह है कि आप जीवन परिचय अगर सुन लेंगे, आपको सुनने से कोई भी चीज़ अधिक याद होती है। तो आपका जो यह जीवन परिचय यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप सुनने का प्रयास करें, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यदि भक्ति काल के काव्य का समस्त वैभव एक साथ देना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का अनुशीलन करना होगा। उनका मानस भक्ति के रस से तो पूर्ण है, साथ ही में उसमें लोकाचार, समाज नीति, राजनीति तथा धर्म का आदर्श रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। तुलसी का संपूर्ण राम काव्य अपनी गंभीरता, प्रभावोत्पादकता, सरसता, सुंदरता एवं भाव प्रेषणीयता में सर्वोपरि है। साथ ही तुलसी ने काव्य की दृष्टि से अपने काव्य में जो गुरुता, गंभीरता एवं माधुर्य की सृष्टि की है वह भी अनुपम एवं अद्भुत है। उसकी समता करना भी दुर्लभ है। सभी उनका समान युग पुरुष के रूप में स्मरण करते हैं। यह जो उन्होंने लिखा हुआ है रामायण, एक प्रकार से सभी के लिए आदर्श बन गया है। उनका जीवन परिचय देखेंगे। महाकवि तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विस्वत अर्थात सन 1497 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा में माना जाता है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? राजापुर जिला बांदा में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो एटा में मानते हैं। पिता का नाम इनके श्री आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम क्या था? हुलसी था। कहते हैं कि उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो अशुभ माना जाता है। इनका जन्म जिस समय हुआ था उसे क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता था। अतः माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इस प्रकार बाल्यकाल में तुलसी को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा था। अशुभ समय इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। सौभाग्य से इधर उधर भटकते हुए इस अनाथ बालक की भेंट बाबा नरहरि दास से हो गई और तुलसीदास ने इन्हीं बाबा से शिक्षा प्राप्त की और गुरु मंत्र लिया। गोस्वामी जी की योग्यता, नम्रता व शिष्ट व्यवहार से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया। अर्थात इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? रत्नावली। वह किसकी पुत्री थी? दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना प्यार था कि एक दिन जब वह उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई तो वे भी चढ़ी हुई नदी पार कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए और पत्नी ने धिक्कारते हुए इनसे कहा कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति, जैसी जो श्री राम में होती न तव भव भीति। इस फटकार को सुनकर तुलसी के दिव्य चक्षु खुल गए और वे संसार को छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए और काशी चले गए।
वहाँ रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कर विद्वानों से, संत पुरुषों से भेंट की और काशी में रहकर अपने अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखा हुआ था। सन 1680 में इनका स्वर्गवास हो गया और इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा लिखा गया है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनि, तुलसी तजेव शरीर। अगर हम इनकी कृतियों की बात करें अर्थात इनकी रचनाओं की, तो भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने अपने काव्य ग्रंथ की रचना की है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रामचरितमानस उनकी एक रचना है। यह तुलसीदास जी का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें आपने सभी शास्त्रों, पुराणों आदि का सार लेकर भगवान राम की कथा का वर्णन किया है। मानव जीवन के सभी आदर्श इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय संस्कृति, दर्शन और धर्म का यह कोश है। अगला हम देखेंगे, उन्होंने लिखा है विनय पत्रिका। तुलसी की दूसरी श्रेष्ठ रचना विनय पत्रिका है और यह छोटा ग्रंथ इस पद शैली में रचा गया है कि जगत जननी सीता को संबोधित करके एक पत्रिका के रूप में इसकी रचना की गई है। इसमें तुलसीदास जी की भक्ति भावना तथा उसके दार्शनिक विचारों का स्वरूप देखने को मिलता है। उनकी अगली रचना है कवितावली। कवित्व तथा सवैया छंदों में रचित यह रचना संक्षेप में रामचरित को ही प्रस्तुत करती है। इसकी भाषा खड़ी, मधुर और ललित है। गीतावली इनकी रचना पदों में हुई है। इसमें भी रामचरित के मार्मिक प्रसंगों का भावुकतापूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। अगली रचना इनकी है बरवय रामायण। बरवय छंद में संक्षिप्त रामकथा इस ग्रंथ में वर्णित है। अवधी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त वैराग्य संदीपनी, रामल लांछहु, दोहावली, पार्वती मंगल आदि अनेक रचनाएं तुलसीदास जी की लेखनी से जन्मी हैं। तुलसीदास की रचनाओं में अखिल मानव जाति के लिए महान संदेश दिया गया है। उन्होंने राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत करके भारतीय समाज को एक अमर संदेश प्रदान किया है। यह उनका जीवन परिचय था। इसके बाद ये आपका चैप्टर जिसमें आपको अयोध्या कांड के दोहा 28 से 41 तक देखना है। तो सबसे पहले हमारा दोहा नंबर जो 28 है उसका अर्थ हम व्याख्या देखेंगे। इसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसमें कुछ जैसे कि 28 से 41 तक दोहा है, तो इसमें 28 से लगभग आपको 35-36 दोहे तक बताए जाएंगे व्याख्या। आगे की व्याख्या अगले वीडियो में बताई जाएगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पढ़ने में भी एक प्रकार से बोरियत फील होगी। एक वीडियो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कल दूसरा वीडियो पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखेंगे दोहा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज, भिल्लिन जिम छाड़न चहति, बचन भयंकर बाज। मास परायण 13वां विश्राम यहाँ पर होता है और शुरू होता है सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरतहि टीका, भागऊ दूसर बर कर जोरी, पर रुवहु नाथ मनोरथ भोरी, तापस बेसी विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि सहामी बचन भूप ही सोकु, ससिकर छुअत विकल जिम कोकु, गयउ सहम कहीं कछु कहीं आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिन हनऊ मनहु तरुतालू, माथे हाथ मुद दोय लोचन, तनु धरि सोचू लाग जन्म समोचन, मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करिन जिम हतेहु समूला, अवध उजारि कीन कई केई, दीन सिय चल विपत्ति कय नेई। ये आपका पहला दोहा। इसको हम व्याख्या सबसे पहले अच्छे से देखेंगे। ये इसका कोई भी पद हो उसका व्याख्या लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इसमें तुलसीदास ने उस समय का वर्णन किया हुआ है। यह जो पद आप पढ़ रहे हैं इसमें पढ़ा आपने, तो इसमें तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर मांगती हैं और उस समय राजा दशरथ के हृदय में शोक की लहर उठती है और उसी का वर्णन इस दोहे में, इस पद में किया गया है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, संदर्भ
संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है, प्रसंग आप लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा चौपाई जो है वह तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ली गई है। तो आपने प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग जब दोनों लिख लिया तो आप क्या लिखेंगे, व्याख्या। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाजु। आप इसका अर्थ लिखना शुरू करेंगे, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाजु, अर्थात राजा का मनोरथ एक प्रकार से सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का एक प्रकार से समुदाय है। भिल्लिन जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज, और इस जो उनका सुंदर सा वन है उसे भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूप भयंकर बाज छोड़ना चाहती है, अर्थात उन सुंदर वन को बिगाड़ना चाहती है। इस दोहे में यही कहा गया है। अगला लाइन कौन सा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरतहि टीका। कैकेयी जी क्या कहती हैं, वह दशरथ से कहती हैं कैकेयी कि हे प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, मेरे मन को भाने वाला, भावत जी का मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, देहु एक वर, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। वह वर क्या है कि भरतहि टीका, भरत को राज तिलक दीजिए। मेरा पहला वर क्या है, मैं पहला वर क्या मांगती हूँ कि भरत को राज तिलक हो, भरत को टीका लगे, राजा बने। भागहु दूसर बर कर जोरी पर रुआहु नाथ मनोरथ भोरी। दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा परवहु नाथ मनोरथ मेरी, मेरी मनोरथ को पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों के वेश में उदासीन भाव से एक प्रकार से तपस्वियों का वेश धारण करके राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करें, ऐसा वर मैं दूसरा मांगती हूँ। तापस वेश विशेष उदासी, एक प्रकार से तपस्वियों का वेश और विशेष उदासीन भाव से 14 वर्ष तक राम को वनवास भेजिए। सुनि साहमी बचन भूप ही सोकु सस्य कर छुअत विकल जिमि कोकु। क्या कहते हैं, कैकेयी के इस कोमल वचन सुनकर राजा का जो हृदय है वह शोक हो गया। सुनि साहमी बचन भूप ही सोकु, मतलब उन कैकेयी के इस प्यारे से वचन सहृदय वह जो बोलती हैं कोमलता से, इस वचन को सुनकर राजा के मन में शोक उत्पन्न हुआ। ससिकर छुअत विकल जिमि कोकु, जैसे चंद्रमा की किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के दोनों वचन से दशरथ जी शोक मुग्ध हो जाते हैं, अर्थात बहुत दुखी हो जाते हैं। जो चकवा होता है, क्यों दुखी होता है चंद्रमा के एक किरण से, क्योंकि रात में चकवा चकवी जो होते हैं वह अलग हो जाते हैं। गयौ साहमी कछ कहूँ कहियावा जनु सचान बन झपटेउ लावा। राजा सहम गए और उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो। जुन सचान बन झपटे लावा, मान लो कि बाज जो है वन के में बटेर पर झपट गया है। विवरण भयउ निपट नरपालू दामिनी हनेउ मनहु तरतालू। राजा का रंग जो है वह बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने एक प्रकार से बिजली ने मार दिया उनके ऊपर। दामिनी मतलब बिजली उनके मन पर गिर गई एक प्रकार से। अगला लाइन क्या है, माथे हाथ मूदि दो लोचन तनुधरि सोच लाग जन्म सोचन। क्या आगे की लाइन क्या है कि माथे हाथ मूदि दो लोचन, माथे पर हाथ रखकर मूदि दो लोचन, दोनों आँखों को मूद कर, दोनों नेत्रों को बंद करके तनुधरि सोच लाग जन्म सोचन। राजा ऐसे सोच करने लगे मानो सोच ही शरीर का धारण कर सोच रहा हो। एक प्रकार से समझ लीजिए वह इतने ज़्यादा चिंतित हो गए कि लग रहा था कि सोच ही उनके शरीर को धारण कर ली है। मोर मनोरथ सुर तरु फूला फरत करिन जिम हतेउ समूला। वे सोचते हैं कि हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है। मोर मनोरथ सुर तर फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष
फूल चुका है। फरत करिन जिम हतेउ समूला, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला है। अवधि उजार कीन्ह कैकेयी, दीन ही से अचल विपत्ति कहनेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल नींव को डाल दिया। दीन ही सी अचल विपत्ति कहनेई, अर्थात विपत्ति की अचल नींव को उसने डाल दिया है। ये आपका पहला पद था, इसका अर्थ आपने देखा। अगला दोहा हमारा है, कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतिहि अविद्या नाश। एहि विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुर्भिति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आने हूँ मोल बेसाई कियों ही। जो सुनि स्वरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचन सम्हारे। देहूँ उतर अनु करहूँ कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देन कहूँ अब जनिबर देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराही कहूँ बरु देना, जानेऊ लेही मांगी चबेना। सिन दधीच बलि जो कुछ भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति बचन कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। आपको पद इसलिए पहले पढ़ लेना चाहिए कि एक बार जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं पद को, तो कुछ कुछ उसकी व्याख्या पहले ही आपको समझ में आ जाती है। तो इसमें हमारा सबसे पहले इसमें भी हमें संदर्भ लिखना होगा, जो कि हमने पहले लिखा था वही लिख देंगे कि प्रस्तुत दोहा चौपाई जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस से ली गई है। और इसमें आप प्रसंग क्या लिखेंगे, जो पहले लिखे थे कि जब कैकेयी 2 वर दशरथ से मांग रही है, उसी समय का वर्णन तुलसीदास जी ने इन पदों में किया हुआ है। अब अगली लाइन देखेंगे, कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। दशरथ जी कहते हैं कि किस अवसर पर क्या हो गया और मैंने स्त्री का विश्वास करके वैसे ही मारा गया जैसे कि जोग सिद्धि फल समय जिम जाति अविद्या नाश। मैं उसी समय उसी प्रकार नारी का विश्वास करके मारा गया जैसे कि योग सिद्धि की सिद्ध रूप फल मिलने से समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। जोग सिद्धि फल समय मतलब जोग के सिद्धि का समय जो है उसी समय योगी का अविद्या नाश हो जाता है, नष्ट कर देती है। अविद्या जो है उसे नष्ट कर देती है। उसी प्रकार मैं भी नारी की स्त्री की विश्वास करके मारा गया हूँ। एहि विधि राव मनहु मन झांखा, देख कुर्भित कुमत मन माखा। इस प्रकार जो राजा है वह मन ही मन खींच रहे हैं और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई है। देख कुर्भति कुमति मन माखा, जो कैकेयी है यह हाल दशरथ का देखकर वह क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। भरत की राउर पूत न होई, आने मोल बेसाह कियों ही। वह बोलती है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? जो भरत के राज्याभिषेक से इतना दुखी हैं। राजा जो है दशरथ, वह राजा के भरत के राज्याभिषेक से नहीं दुखी थे, वह अपने आप से राम को दूर हो जाने के कारण दुखी थे। जो सुनी सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊं बचन सम्हारे। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहती? क्यों आपने 2 वर मांगने के लिए कहा था, अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं? ऐसा कैकेयी कहती है कि देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। अपने वर को आप पूरा नहीं कर सकते तो रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध कैसे होंगे? सत्य संध तुम रघुकुल माही, तुम अपनी प्रसिद्धि को कायम कैसे कर सकोगे? देन कहूँ अब जनि बरु देहूँ, तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ।
आपने ही वर देने को कहा था, देन कहूँ अब जन वर देहूँ। आपने ही वर देने के लिए कहा था, अब भले ही न दीजिए। तजहु सत्य जग अपजसु लेहूँ, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयस लीजिए। सत्य सराहि कहूँ बर देना, जाने हूँ ले ही मांग चबैना। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था आपने, समझा था कि यह चबैना ही मांग लेगी। अर्थात वह बोल रही है कि आप सोचे थे क्या मैं छोटी चीज कोई मांगूंगी। शिव दधीचि बल जो कुछ भाखा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। वह कहती है कि राजा शिव दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। वह दूसरों का एग्जाम्पल देकर राजा को एक प्रकार से क्या संबोधित करती है कि आपने वचन दिया और आप दुखी हो रहे हैं वचन मांगने के पश्चात। जो राजा दधीच थे, राजा शिव थे, उन्होंने जो भी कहा था, वचन जो भी बोले थे, उन्होंने अपने शरीर और धन को त्याग करके अपने वचन की पूर्ति की हुई थी। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो वह जले पर नमक छिड़क रही हो। यह आपका दूसरा पद यहाँ पर समाप्त होता है। अगला पद है आपका, अगला पद हम देखेंगे, धर्म धुरंधर धी धरि नयन उहारे राय, सिर धुन लीन ही उसास असी, मारे से मोहि कुटाए। आप तो रामायण कहे भी होंगे, रामायण की बहुत सी राग आप जानते होंगे। आंगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तखारी उघारी, मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखि महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लइए मोरा। बोले राउ कठिन कर छाती, बानि सभी नयता सुसोहाती। प्रिय वचन कस कहसी कुमाती, भीर प्रतीत प्रीति अरियाती। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकर राखी। अवश्य तुम्हें पठैब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साँझ सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बनाई। ये जो आपका पद है, इसमें भी आपका जो संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, आपको जो मैंने पहले बताया हुआ था वही लिखना होगा। इसमें भी पहली लाइन क्या है कि धर्म धुरंधर धी धरि नयन उहारे राय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुन लीन उसास असी, मारस मोहि कुठाए। और सिर धुन कर तथा अपनी लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा कि तुमने अर्थात कैकेयी ने मुझे बड़े कुठौर मारा है। क्या मारा है? कुठौर मारा है, अर्थात ऐसी कठिन परिस्थिति तुमने उत्पन्न कर दे दी है। दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि तुमने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दिख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तखारी उघारी। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी। आगे दिख जरत ऋषि भारी, अर्थात बहुत ही क्रोधित रूप में कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई दे रही है, मानो क्रोध रूपी तलवार, मनहु रोष तखारी उघारी, मानो क्रोध रूपी तलवार जो है नंगी अर्थात म्यान से बाहर खड़ी हुई है। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथा रूपी सान पर धर कर तेज की गई है। अर्थात मंथरा ने ही उसे चढ़ा बढ़ाकर यह दो वचन मांगने के लिए कहा था। लखि महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन लइहै मोरा। राजा दशरथ जो है, वह दशरथ जो है कैकेयी को देखते हुए कहते हैं कि यह तलवार अर्थात यह कैकेयी जो है बड़ी भयानक और कठोर है। और उन्होंने सोचा सत्य की जीवन लइहै मोरा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। बोले राव कठिन कर छाती, बानि सविनय तासु सुहाती। राजा अपनी छाती को कड़ी करके कहते, बहुत ही नम्रता के साथ कहते हैं उसे कैकेयी से कि प्रिय लगने वाली बाड़ी बोले।
कहाँ तक हमने पढ़ा? सत्यलिंगे सविनय तासु सुहाती, प्रिय वचन कस कहसि कुमाती, भीर प्रतीत प्रीति करहाती। हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? विश्वास और प्रीति को, प्रेम को नष्ट करके तुम ये जो वचन कह रही हो, नष्ट करने वाले, यह कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कई शंकर राखी। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, सत्य कहूँ कर शंकर राखी। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य इत मैं पठैब प्राता, अहीं बेग सुनत दो भ्राता। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई, अर्थात जो भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ गए हुए हैं, उनको सुनते ही परंतु वह तुरंत आ जाएंगे। अवश्य इत मैं पठई प्रातः, मैं सुबह ही दूत को भेजूंगा। यहीं बेग सुनत दो भ्राता, वह सुनते ही तुरंत वहाँ से आ जाएंगे। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बनाई। और अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर सब तैयारी करके डंका बजा के मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन भेजने को ना कहो, ऐसा वह कहते हैं। लोभ न राम राजु कर, भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिये, करत रहूं नुपनीति। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम माधु कछ कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते परऊँ मनोरथ छूटे। ऋष परिहरऊँ अब मंगल साजू, कछु दिए गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुखी लागा, बर दूसरे असमंजस भागा। अजहु हृदय जरत तेई आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा। कहूँ तज रोज राम अपराधो, सबको काई राम सुटि साधो। तुहु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किम करे मातु अनुकूला। ये आपका अगला पद है। इसमें भी आपको संदर्भ और प्रसंग जो कि हमने आपको पहले बताया वैसे ही लिखना है कि लोभ न रामहु राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। राम जो हैं उनको राज्य का कोई भी लोभ नहीं है, भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। लोभ न रामहु राज कर, अर्थात उन्हें किसी भी राज्य का मोह नहीं है। बहुत भरत पर प्रीत, उन्हें भरत से बहुत प्रेम है। मैं बड़ छोट बिजारी जिये, करत रहूं नुपनीति। मैं अपने मन से ही छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था और बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। अर्थात ऐसी कोई बात नहीं है, राम को कोई किसी भी प्रकार का राज्य का लोभ है ही नहीं। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊँ, राम मात कुछ कहे न काऊँ। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राम की माता ने, राम मात कुछ कहे न काऊँ, राम की माता अर्थात कौशल्या ने कुछ भी इस विषय में मुझसे कहा नहीं था। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते परे मनोरथ छूटे। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, उसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछ दिन भये गए भरत जुबराजू। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजा, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, भर दूसर असमंजस भागा। एक ही बात का मुझे दुख है कि तूने दूसरा वरदान जो है बड़ी अड़चन वाला मांग लिया है। अजह हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास के साँचे हूँ साँचा। उसकी आँच से भी अब मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में सच्चा है। कहूँ तज रोष राम अपराधु, सब को कहीं राम सुठ साधु। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता, सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुह सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उस पर स्नेह करती थी,
अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि जिसका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल था, हे कैकेयी तुम्हारा स्वभाव जो है वह शत्रु के लिए भी अनुकूल था, उसके लिए आपके मन में हृदय में दया की भावना थी, लेकिन वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? ऐसा तुम्हारा स्वभाव कैसे हो गया? यह पद भी आपका समाप्त होता है। अगला पद क्या है? अगला पद है प्रिया हास रिस परिहरहि मातु विचारी विवेक, जहि देखऊं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक, जिये मीन बरु वारी विहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना, कहूँ सुभाऊ न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु माही, समुझि देख जिया प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना, सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुत घृत भरई, काई करहूँ किन कोटि उपाया, या न लागई रौरी माया, देहूँ कि लेहूँ अजसु करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई, रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशिला भोर भलता का, तस फलू नहीं देऊ कर साका। ये आपका पद है। इसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे। आपको संदर्भ और जो लिखा जा रहा है संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे, लेकिन प्रसंग में लिखेंगे कि यह जो पद है, आगे पद हम जो पढ़ रहे हैं, इन पदों में राजा दशरथ जो है वह कैकेयी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं यह हम व्याख्या में देखेंगे कि प्रिया हास रिस परिहरि मातु विचार विवेकु। प्रिया हास रिस परिहरि मातु विचार विवेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार करके वर को मांग। जेहि देखऊं अब नयन भरी भरत राज विशाख, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। अर्थात दूसरा वर जो है वह दूसरा मांगो, उसे बदलो। जिये मीन बर बार विहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। जैसे कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मड़ी के दीन दुखी होकर जीता रहे। जिये मीन मीन्स मछली, बर बारी विहीना अर्थात वह पानी के बगैर जी सकता है। मन बिनु फनिकु, मणि बिनु अर्थात मणि के बिना सांप जो है वह दीन दुखी की तरह होकर जीता रहे। परंतु कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन बाही। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कोई भी छल मेरे मन में नहीं है, जीवन मेरा राम के बिना संभव ही नहीं है। समुझ देख जिय प्रिया प्रभुना, जीवन राम दरस अधीना। हे चतुर प्रिय, मन में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। जीवन राम दरस अधीना मतलब श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है। कुमति अति जरई अर्थात वह क्रोध से बहुत ही जल रही है। मनहु अनल आहुति घृत करई, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहीं करहु किन कोटि उपाया, इहन लागहि राउर माया। कैकेयी क्या कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, कोटि उपाय अर्थात करोड़ों उपाय आप क्यों न कर लें, इहन लागहि राउर माया, यहाँ आपकी माया अर्थात चालबाजी नहीं चलेगी। जो मैंने वर मांगा है उसे दीजिए तो दीजिए। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। और क्या कहती है, यह तो या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए या तो नहीं कीजिए, करके अपने अपयश को
झेलिए अर्थात अपना अपयश कीजिए या फिर वर दीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते, बखेड़े नहीं सुहाते, प्रपंच नहीं सुहाते, देहु कि लेहु, या तो वर को दीजिए या तो अपने अपयश को लीजिए। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जो वह कहती हैं कि राम साधु हैं और आप सयाने हैं और राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। जस कौशिला भोर भलता का, तस भल उन्हीं देहु कैसा का। वह कहती है कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, अर्थात कैकेयी जानती थी कि मतलब ऐसा समझती थी कि कौशल्या ने ही राम को क्या कर दिया है, राज्याभिषेक के लिए दशरथ जी से कहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह कहती है, कैकेयी कहती है कि कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, वैसा ही अब उसके साथ मैं उसको फल दूंगी, अर्थात मेरे वचन को आप पूरा कीजिए जो मैंने मांगा है, या फिर आप अपना अपयश लीजिए। और इसके आगे के पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। चैनल पर बने रहिए, अगला वीडियो आपका नेक्स्ट पार्ट 2 चैप्टर 5 का जल्दी ही आएगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स प्राप्त कराए जाते हैं। आपका एग्ज़ाम कब से होगा अगर आपका पता चल गया है तो आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं, जिससे आपके मॉडल पेपर जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।